चरित तव वीर्यायारे ते ते सर्वे समगं समगं पथेगमेव पथेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे चारहन्तारं सिद्धारं दहनमोगहरारम् अचावयवगानं साहूणं चैव सौवेशु तेसिं विशुद्धदंसण नानपहाणासमं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारुल चतुर्वेदी आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव समंत गुरुदेव महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रोटेक्शन सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मोनिक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य आचार्य माता जी की जय। आचार्य विरचित प्रवचन शास्त्र परमागम है। इसमें हमने कल 60 नंबर की गाथा देखी थी। उसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी। अब जैसे आचार्य की टीका पढ़ेंगे 60 नंबर की गाथा। जैसे आचार्य के पीछे 62 है। अनंत पदार्थ परिच्छेदना केवल ज्ञाने अपि खेदा अस्ति इति पूर्व पक्षे परिहारः। शंका करने पूर्व पक्ष रखा है। पूर्व पक्ष मतलब वो अपना मत, उसको कोई डाउट नहीं है, वो अपना मत ही रखता है पूर्व पक्ष मतलब। तो अनंत पदार्थ परिच्छेदना, अनंत पदार्थ का परिच्छेदन मतलब ज्ञान होने से हम एक एक पदार्थ को जानते हैं, 1 घंटा जानते हैं तो थक जाते हैं। और केवली भगवान कितने पदार्थों को जानते हैं? अनंत पदार्थों को। तो उनको कितना खेद होगा, कितनी उनकी थकावट होगी, क्योंकि हम सभी इमेज अपने पर से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है तो दूसरों को भी, मैं थकती हूँ तो दूसरे भी थकते होंगे। मुझे कंकड़ पत्थर चुभते तो दूसरों को भी चुभते हैं। मुझे गर्मी लगती है तो दूसरों को भी गर्मी लगती है। मतलब जैसा मुझे होता है वैसा दूसरों को भी होता है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए छद्मस्त को ऐसा लगता है कि हम इतने पदार्थों को जानते तो थक जाते हैं, तो केवल भगवान तो अनंत पदार्थों को जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञान में भी खेद है, उनको भी खेद होता होगा, थकावट होती होगी। लेकिन जब अपन आगम पढ़ते तो वहां तो केवल भगवान अनंत काल तक हर समय सब पदार्थों को जानते रहते हैं, फिर भी उनको खेद नहीं है। यहाँ पर परिहार में बताएंगे कि वो कहते हैं कि खेद होगा, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा पूर्व पक्ष होने पर उसका परिहार कहते हैं। यत् केवलम् इति ज्ञानं तत् सौख्यं भवति, तस्मात् तस्य केवल ज्ञानस्य खेदः दुःखं न भवितम्। जो केवलम इति ज्ञानम, केवल ऐसा जो ज्ञान है जो परनिरपेक्ष स्वतः सिद्ध असहाय, ऐसा जो केवल ज्ञान है वह तत्सौख्यम भवति, वह सौख्य है, सुख है। इसलिए उस केवल ज्ञान को खेद मतलब दुख नहीं कहा गया है, उनको दुख नहीं होता है।
है आगे कहते हैं। तदपि तस्मात् हम्म, यस्मात् मोह आदि घाति कर्माणि क्षयं गतानि हम्म, तर्हि तस्य अनंत पदार्थ परिचिति परिणाम दुख कारण भविष्यति। हाँ, आगे है वो बराबर। क्यों उनको केवल ज्ञान की खेद नहीं है? क्यों नहीं है खेद? तो कहते कि जिस कारण से मोहादि घाती कर्मों क्षय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उस अनंत पदार्थ रूप परिचिति मतलब जानना, अनंत पदार्थों को जानना रूप जो परिणाम है वह दुख कारण भविष्य में उल्टा ये अर्थ नहीं हुए। जिस कारण से ऊपर बताया कि केवल ज्ञान जो है वो सौख्य है, उसको खेद नहीं है, दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कारण से उनके घाती कर्म, मोहादि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि खेद का कारण क्या है? घाती कर्म है। घाती कर्म चार बताए, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अब जहाँ पर ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण का उदय है, तो वहां पर कोई जीव या जिसके ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उस जीव को जानने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन एक साथ वो जान नहीं सकता है। क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा जानेगा तो उस वहां पर एक साथ यदि पूरा जान ले तो कुछ खेद नहीं है, लेकिन वो जानना तो सब कुछ चाहता है और जान नहीं पाता है, और उसमें भी कैसा क्रम क्रम से जानता है, तो उसमें और खेद होता है। तो पहले भी गाथा में बताया था कि जो परोक्ष ज्ञान है वह क्रम से प्रवृत्त होता है, इसलिए वो आकुलता ही खेद है ना। तो हम भी प्रयोग करके देख सकते हैं कि मतलब जैसे पर को जानने के लिए जानते हैं तो कितना खेद होता है, लेकिन जब अपने आत्मा को जानते हैं वहां पर कोई टेंशन नहीं लेते तो कोई खेद नहीं होता है। लेकिन इसमें इतना इस शब्दों को समझना, इस शब्दों का अर्थ समझना, इसमें अपने बुद्धि लगाते तो वहां पर क्या होता है? खेद। मतलब बाहर उपयोग जाता है तो उतना खेद ज्यादा होता है, लेकिन उपयोग जब अपने में सीमित रहता है तो वहां पर खेद नहीं होता है। तो जहाँ जानने की इच्छा है, कहाँ जानने की इच्छा होती है? जहाँ पर ज्ञानावर कर्म का उदय है, वहां पर ज्ञानावर कर्म का क्षोभन है, वहां पर वहां खेद होता है। केवली को तो ज्ञानावर कर्म का सर्वथा क्षय हो गया है, इसलिए उनको कोई ज्ञानावर कर्म का अभाव होने से ज्ञान गुण में कोई बाधा भी नहीं है, तो एक साथ सभी पदार्थों को देख लेते, इसलिए कुछ भी आकुलता नहीं होती। दर्शनावरण कर्म का जहाँ पर उदय क्षोभन है, वहां पर हमें सब कुछ प्रतिभाषित करने की इच्छा होती है, लेकिन एक साथ सभी पदार्थों को प्रतिभाषित नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो जहाँ पर भी जैसे वहां से इधर से वो दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें क्या होती है? आकुलता। जब तक वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे तब तक वहाँ आकुलता रहती है। जब उसका स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है तो शांति, निराकुलता। तो ये केवल शैक्षणिक ज्ञान में वह दर्शन कर्म से अवगत होता है, इसलिए वह सबको नहीं जान पाता, इसलिए खेद है। लेकिन केवल भगवान तो दर्शन कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए उनको कोई एक साथ सभी पदार्थों का प्रतिभासन हो रहा है केवल दर्शन के द्वारा, इसलिए उनको खेद नहीं है। इसका अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म का उदय है, तो वहां पर नाना पदार्थों को जानने पर इष्ट अनिष्ट विकल्प होते हैं, उसके कारण से राग द्वेष होता है, और उस राग द्वेष के कारण जीव को खेद उत्पन्न करता है। लेकिन केवल भगवान के मोह कर्म का अभाव हुआ है, तो कितने भी अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, फिर भी उसमें कैसे जान रहे हैं? साक्षी भाव से जान रहे हैं। वहां उसमें इष्टानिष्ट विकल्प करते हुए नहीं जान रहे, तो कोई उनको टेंशन नहीं, कोई उनको दुख नहीं है। जहां हम राग द्वेष के साथ जानना होता है तो वहां पर खेद होता है। देखो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्याय की गद्दी पर बैठते हैं, वे कैसे रहते हैं? साक्षी भाव से। दो दलील आते, मतलब दो आते हैं, एक वादी प्रतिवादी, मतलब
जो कोर्ट में अपना केस अदा करते हैं वो एक की तरफ से नहीं होता है, वहां पर दो रहते हैं पार्ट। तो दूसरा एक क्या बोलते हैं उसको, अशील अशील बोलते हैं ना, अशील वकील ने वो जो अपराधी जिन्होंने आरोप होता है वो अशील बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं। तो दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, उनका वकील उनके पक्ष को सिद्ध करता है, उनका वकील उनके पक्ष को सिद्ध करता है। लेकिन न्यायाधीश कैसे सुनता है? तटस्थ भाव से सुनता है ना, उसको ना इस पक्ष के प्रति राग है ना इस पक्ष के प्रति द्वेष है। जो सच्चा है ना उसको देखने की वो कोशिश करता है, उसमें अच्छा बुरा या राग द्वेष इष्ट अनिष्ट विकल्प नहीं करता है, तटस्थ भाव से देखता है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, वही पर कोई वहां पर बैठा है और जिसको उसका पक्ष है, फिर उसकी तरफ से यदि निकाल लग गया, निकाल क्या बोलते, निकाल निकाल बोलते, उसकी तरफ से मतलब केस जीत गया वो, तो उस पक्ष के जो लोग होंगे वो तालियां बजाएंगे, उनको खुशी होगी, और उस तरफ के पक्ष के लोगों को दुख होगा। जब अपन जो युद्ध देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान या मैच देखते हैं, तो किनको आनंद होता है, किनको दुख होता है। जो जिनको उनका पक्ष है, राग पड़ा हुआ है, उनको आनंद होता है, जिनको उसके प्रति द्वेष है उनको दुख होता है। तो लेकिन जो न्यायाधीश है, वकील है, उसको ना दुख होता है ना सुख होता है, वो तो तटस्थ भाव से देखकर उसका निकाल जाहिर करता है और उसके चेहरे पर मध्यस्थता होती है, ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो साक्षी भाव से देखने में थकान नहीं है, या साक्षी भाव से देखने में खेद नहीं है। जब भी हम साक्षी भाव से रहेंगे, व्यवहार में भी देखो, जब उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, समाविष्ट होते हैं, तो फिर हमें आकुलता राग द्वेष होता है। जैसे एक बार गौतम बुद्ध कहीं जंगल में जा रहे थे, उनके साथ उनका आनंद नाम का शिष्य भी था। फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। उन्होंने कहा प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आ जाओ। तो आनंद गया अपना पात्र लेकर के पानी लेने के लिए, झरना चल रहा था, उसका पानी लेने के लिए गया, तो वहां देखा तो पानी कैसा हो गया था, गंदा हो गया था। फिर वो ऐसा ही लौट के आया और बताया कि वहाँ पानी अच्छा नहीं है, मैं नदी से लेके आता हूँ पानी। तो गौतम बुद्ध बोले कि नहीं, तुम वहीं से जाओ, वहीं से पानी लेके आओ। वापिस गया, वहां पर पानी गंदा ही था, उसमें से उस झरने पे गाड़ियां गई थी, तो गाड़ियां जाते तो पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो वापिस आते बोलते नहीं, वहां पर पानी गंदा है, मैं नहीं लेके आया। तो बोले कि नहीं, तुम उधर ही जाओ, थोड़ी देर शांति से रहो और वहीं से पानी लेके आओ। फिर वो वापिस गया, थोड़े शांत भाव से देखा तो पानी क्या हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। फिर वो पात्र में लेकर के आ गया। फिर क्या हो गया, क्या भी पानी साफ साफ निर्मल हो गया, स्वच्छ है। क्यों हो गया, तो उसमें वो जो कीचड़ था वो नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में वो गाड़ी तुरंत गई थी तो वो गंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो जो कीचड़ था वो नीचे दब गया, तो ऊपर का पानी निर्मल हो गया। तो उसी प्रकार ये मन की भी अवस्था है। इस मन में हमेशा संकल्प विकल्प चलते हैं, हलचल मचती है, जिसके कारण से ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, बार बार ये संकल्प विकल्प मन में चलते हैं। लेकिन उसको ही हम तटस्थ भाव से देखते रहेंगे, उन विकल्पों को भी। विकल्प आते हैं, आने दो। ध्यान के समय भी कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि ध्यान में भी बहुत विकल्प होते हैं, इसलिए हमें ध्यान नहीं होता है, इसलिए हम ध्यान नहीं करते हैं। पुस्तक पढ़ते तो कुछ विकल्प नहीं है,
लेकिन ध्यान में जो विकल्प चलते हैं उस विकल्पों को भी जो तटस्थ भाव से देखता है, साक्षी भाव से देखता रहता है, हाँ ये विकल्प आ रहा है, आने दो विकल्प, मैं तो जान रहा हूँ, विकल्पों को भी मैं जान रहा हूँ। वो विकल्प ध्यान में पता चलते हैं। अभी भी हमें कितने विकल्प आते हैं, आते कि नहीं आते, वो देखने के लिए टाइम नहीं, विकल्पों को देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्या विकल्प आते हैं। और जब शांति से बैठते हैं ध्यान में तो वो सब विकल्प दूसरा कुछ काम नहीं रहता है, विकल्पों को जानना ही काम रहता है। वहाँ पर वहाँ अन्य समय में क्या होता है, अन्य कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं, तो जो विकल्प आ रहे हैं वो आते ही चले जाते हैं, उसको हम जानते नहीं हैं। और ध्यान के कारण विकल्पों को जानते हैं तो उन विकल्पों का शमन करने का भी उपाय हमको ध्यान में मिलता है। इसलिए ध्यान शिविर में 2-3 दिन, भले कि जिनको आदत नहीं उनको 2-3 दिन उपयोग नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे उपयोग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस विकल्पों को देखने की आदत लग जाती है, फिर उस विकल्पों को कैसे शांत करना। तो जब साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं, तो विकल्पों का जब क्षमन हो जाता है तो अपना मन भी निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी धीरता चाहिए। हम धैर्य नहीं रखते हैं, तुरंत तुरंत क्या करना चाहते हैं, हाँ सब शांति हो, उसको ऐसा नहीं हो करना, उसको वैसा नहीं, थोड़ी देर शांति से रहो, देखते रहो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। तो साक्षी भाव से देखना ही निर्मलता का कारण है। तो जिनेंद्र भगवान जितना भी विश्व को देख रहे हैं, पूरे विश्व को साक्षी भाव से देख रहे हैं, इसलिए उनमें कोई भी मलिनता, खेद, खिन्नता, दुख, आकुलता उत्पन्न नहीं होती है। तो मोहनीय कर्म का पूरा अभाव हो गया है, इसलिए कोई भी उनको खेद का कारण नहीं है, राग द्वेष नहीं है। नैतिक परिवर्तन चल रहा है लेकिन नेयार्थ परिणमन नहीं है। नैतिक परिवर्तन में और नेयार्थ परिवर्तन में अंतर है। नैतिक परिवर्तन मतलब ज्ञान जानने रूप क्रिया हो रही है, लेकिन जानने रूप क्रिया होते हुए भी उस नए पदार्थ के अनुसार परिणमन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोह का अभाव हो गया है और शौच विज्ञान का भी वहां पर अभाव हो गया। शौच विज्ञान की इच्छा है और मोह के कारण इच्छा होती है, तो घाती कर्म का उन्होंने क्षय कर दिया है। इसलिए कोई भी उनको विकल्प उत्पन्न, कैसे भी पदार्थ उनको जान रहे हैं, पाप को भी जान रहे हैं, जो दुनिया में चल रहा है सब भ्रष्टाचार, अन्याय, क्या है, हमारी दृष्टि से वो भ्रष्टाचार अन्याय है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वो सब उस जीवों के पाप कर्म का उदय है, इसलिए वो चल रहा है। इसलिए वो सब साक्षी भाव से देख रहे हैं, जिनने जो जो किया है उनको वो फल मिल रहा है। इस प्रकार तटस्थ भाव से, जैसे न्यायाधीश जानता है कि जिसने जो अपराध किया है उसको वैसी सजा मिल रही है, मुझे क्या तकलीफ है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को भी कुछ तकलीफ नहीं है, जिन्होंने जैसा किया है उनको वैसा फल मिल रहा है, ये भुगत रहे हैं, तो वो केवल जान रहे, देख रहे हैं, इसलिए उनको खेद नहीं है। और अंतराय कर्म का अभाव हुआ है। जैसे हम कोई व्यवहार में भी देखते हैं कि कुछ काम करने की इच्छा करते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन शक्ति कम है तो क्या होता है, नहीं कर पाते हैं। मौसी क्या कर सकते हैं, चलना नहीं होता है, हमें तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी हो गई, कमजोरी हो गई। तो शक्ति यदि नहीं होती है तो वहां पर खेद होता है। लेकिन केवल भगवान के तो संपूर्ण अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, तो उनके अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। तो भले अनंत पदार्थ उनको जानेंगे तो भी अनंत वीर्य साथ होने से उनको कोई थकान नहीं होती, उनको कोई खेद खिन्नता नहीं होती है, आकुलता नहीं है। इस प्रकार चारों घाती कर्म जो है वो बाधक कारण थे, उनका अभाव होने से उनको खेद नहीं है। 4 घाती कर्म खेद के आयतन है और उसका क्षय उन्होंने किया है। इसलिए हमें भी यदि शांति चाहिए, खेद नहीं होना चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 4 घाती कर्मों का अभाव करना पड़ेगा। 4 घाती कर्मों का क्षय करे तो कुछ भी दुख का कारण रहा ही नहीं। और 4 घाती कर्मों का क्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतरंग पुरुषार्थ, अपने आत्मा को जान करके
उस अपने आत्म स्वरूप में ही लीनता करना, ये उसका उपाय है समता भाव। समता भाव को प्राप्त करने के लिए समता भाव का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये 4 भक्ति कर्म का क्षय होने से उनको कोई दुख नहीं है, ये पहला कारण बताया कि केवल ज्ञान में भेद नहीं है। अब आगे बताते हैं तर्हि तस्य अनंत पदार्थ परिचिति परिणामः दुख कारणं भविष्यति न एवं तस्य केवल ज्ञानस्य संबंधी परिणामः च स एव सुख रूप एव इति। और दूसरा तो खेद का कारण बता रहे हैं कि फिर उन अनंत पदार्थों का जो परिचिति रूप परिणाम है, ज्ञाति कर्म का नाश हो गया तो इसलिए दुख का कारण नहीं रहा, लेकिन अनंत पदार्थों को जान रहे हैं तो जो जानने रूप परिणाम है वो दुख का कारण होगा। तो आचार्य कहते कि नहीं, वो भी दुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान संबंधी जो परिणाम है वह स्वयं सुख रूप ही है, वो परिणाम दुख रूप नहीं है, तो वह स्वयं ही सुख रूप से परिणमित होता है। उसका आगे खुलासा करते हैं। इदानीं इस तरह ज्ञान दर्शन वर्ण उदये सति युगपद अर्थान ज्ञातुम अशक्यत्वात् क्रम करण व्यवधान ग्रहणे खेदः भवति। आवरण द्वय अभावे सति युगपद ग्रहणे केवल ज्ञानस्य खेदः न अस्ति इति सुखम एव। वही बताया कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होने पर एक साथ पदार्थों को जानना अशक्य होने से क्रम करण व्यवधान ग्रहणे, अभी बताया था कि क्रम क्रम से जानना हो तो खेद होता है, एक साथ नहीं जान पाते, जल्दी जल्दी करते ना इसलिए जानो। फिर करण मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में खेद होता है, और उस बीच में कोई व्यवधान आता है, हम देख रहे बीच में कोई आ गया, ये हटो वहां से, तुरंत कहते हैं कितना गुस्सा आता है। थोड़ा सा को भगवान का दर्शन करे कोई बीच में आ जाए तो तुरंत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा करने की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास गए किस लिए? शांति के लिए, और वहां जाकर के गुस्सा करेंगे तो क्या शांति मिलेगी? मतलब मंदिर में आकर भी लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, ऐसा किया वैसा किया, मुझे पुस्तक ही नहीं मिली, मुझे द्रव्य नहीं मिला, मुझे जगह ही नहीं मिली, टेबल ही नहीं मिला, तो ऐसे गुस्सा करते। कह रहे कि क्रम से जानने में खेद है, अब बीच में व्यवधान आता है तो खेद होता है। आवरण तो अभावी सत्य, और दोनों आवरण का अभाव हो गया, मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण। बाधा कब तक है? जब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय है तब तक ये बाधा है। जब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय है तब तक ये बाधा है, और केवल के तो दोनों आवरणों का अभाव हुआ है, तो एक साथ ग्रहण करने में केवल ज्ञान से खेद नास्ति, केवल ज्ञान को खेद नहीं है, क्योंकि उनको ना क्रम से जानना पड़ता है, न इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, न उनको जानने में बीच में कोई व्यवधान है, इसलिए उनको खेद नहीं है, सुख ही है। तथैव तस्य भगवतः जगत्प्रिय कालत्रयवर्ती समस्त पदार्थ युगपत् परिचिति समर्थम अखंड एक रूपम प्रत्यक्ष प्रचित्तिमयम स्वरूपम परिणमत सत् केवल ज्ञानम एव परिणामः न केवल ज्ञानाद् भिन्न परिणामः अस्ति येन खेदः भविष्यति। उसी प्रकार पहले तो ज्ञान और दर्शन का अभाव हुआ, इसलिए खेद नहीं करना। अब उसी भगवान के जगत त्रय कालत्रयवर्ती, 3 जगत में जितने पदार्थ है और उनके जो 3 कालवर्ती, तीनों कालों में स्थित संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने में समर्थ कौन है? अखंड एक रूप प्रत्यक्ष परिचिति में, प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसे स्वरूप रूप से परिणमन करते हुए केवल ज्ञान में परिणाम हो, केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है, क्योंकि केवल ज्ञान या ज्ञान उनकी पर्याय है, और केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है, वो जीव को वो परिणाम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम रूप से परिणम रहा है। तो जो अरिहंत बने हैं वे केवल ज्ञान रूप से
परिणमन कर रहे हैं निरंतर। तो केवल ज्ञान से अलग कोई परिणाम भी नहीं है कि जिसके कारण हमको खेद होगा। केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है, इसलिए परिणाम के द्वारा हमको स्वभाव खेद का कारण कैसे बनेगा? स्वभाव कभी अपने घात का कारण नहीं होता है। जिसका जो स्वभाव है वो उसका घात का कारण नहीं होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है तो उसके घात का कारण नहीं होगा, उसके खेद का कारण नहीं होता है। अथवा परिणाम विषये द्वितीय व्याख्यानं क्रियते। युगपद अनंत पदार्थ परिचित्ति परिणामे अपि वीर्यान्तराय निरवशेष क्षयात् अनंत वीर्यत्वात् खेद कारणं नास्ति। तथैव च शुद्ध आत्म सर्वप्रदेशेषु समरसी भावेन परिणम्यमानानां सहज शुद्ध आनंद एक लक्षण सुख रसास्वाद परिणति रूपाम आत्मनः सकाशात् अभिन्ना अनाकुलता प्रतिखेदः नास्ति। अथवा परिणाम के बारे में दूसरा व्याख्यान करते हैं। पहला है केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है, इसलिए उस परिणाम के कारण से उसको दुख खेद नहीं है, ये बताया। अब उसके बारे में दूसरा व्याख्यान करते हैं कि उसने कहा था कि अनंत पदार्थ हमको जानता है तो कितने थक जाएंगे केवल भगवान। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि एक साथ अनंत पदार्थों को जानने रूप परिणाम होने पर भी वीर्यांतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से अनंत वीर्यत्वात् कितने भी पदार्थों को जाने तो उस जानने की शक्ति उन्हें प्रकट हुई है। सब जितने भी ज्ञान की व्याख्या करते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक ज्ञान की व्याख्या करते समय वहाँ क्या दिया है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम होने पर और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम होने पर, क्योंकि जितना ज्ञान है उतना वीर्य चाहिए उसके साथ। बिना शक्ति के जानना नहीं होता है। शक्ति मतलब शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति। आत्मा में उतनी जानने की ताकत आ जाए तो वो जान सकता है। तो हर के साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ निमित्त रूप से रहता है। तो यहाँ पर भी जब केवली भगवान को अनंत ज्ञान हुआ है प्रकट, तो उस अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य वो अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होती है। इसलिए उनमें अनंत वीर्य है साथ में। कभी हम कहते हैं हमारी शक्ति नहीं है लेकिन काम ज्यादा करना चाहते हैं, जानने की शक्ति कम है और जानना ज्यादा चाहते हैं, तो होगा क्या? उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभम होना आवश्यक है। तो केवली भगवान के तो संपूर्ण वीर्यांतराय कर्म का क्षय होने से अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। इसलिए खेद कारण नास्ति। कितने भी अनंत पदार्थ, इससे भी अनंत गुने अनंत पदार्थ आएंगे तो उतनी शक्ति है उनकी जानने की। तो इसलिए और हर समय जान रहे तो भी थकान नहीं है, क्योंकि उसके साथ में अनंत वीर्य है अंतराय कर्म का क्षय होने से। उसी प्रकार शुद्धात्म सर्व प्रदेशेषु समरसी भावेन परिणममानानां, शुद्ध आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में समता रस भाव से परिणमन करने वाले जीवों को सहज शुद्धानंदैक लक्षण सुख रसा स्वाद परिणति रूपम अनाकुलता का विशेषण करना है। सकाशात अभिन्ना, जो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में किस रूप परिणमित हुए हैं? समता रस भाव से। जब जीव अपने आप शुद्ध आत्मा को जानने में लीन हो जाता है तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में क्या प्रकट होता है? समता भाव, समरसी भाव, ये प्रकट होता है। तो केवल भगवान के भी सहजता कब आती है? जब हम अपने स्वभाव को जानते तो ही सहजता आती है, उसके बिना सहजता आती नहीं, क्योंकि स्वभाव सहज होता है, वो किसी ने निर्माण किया हुआ नहीं है। तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में जब समता रस भाव से परिणमन करते हैं उनको सहज शुद्ध आनंद ही जिसका एक लक्षण है,
ऐसे सुख रस के आस्वाद रूप से परिणति, सुख रस का आस्वाद ले रहे हैं तो उस रस के आस्वाद रूप से परिणति, जैसे अपन भोजन करते हैं ऐसे ही प्रकार आत्मा का भोजन क्या है, ये सुख रस का आस्वाद देना, ये ज्ञानामृत का भोजन है। तो उस सुख रस के आस्वाद रूप से परिणति रूप जो अपने से अभिन्न कौन है, अनाकुलता, उस परिणति से सुख का आस्वाद रूप जो परिणति है उससे अभिन्न निराकुलता है, जो अपने सुख रस का आनंद लेता है उसको आकुलता ही रहती नहीं है, निराकुलता ही उसका लक्षण है। तो ऐसे अनाकुलता प्रति खेद नास्ति, अनाकुलता होने से उनको खेद नहीं है। तो संपूर्ण विश्व को जानते हुए भी केवल भगवान संपूर्ण आत्मोपदेशों में समरस रूप से परिणमित हुए हैं। वो केवल ज्ञान ही उनको आनंद दे रहा है, केवल ज्ञान ही स्वयं सुख रूप से परिणमित हो रहा है, इसलिए उनको खेद नहीं है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेदे अपि निश्चयेन अभेद रूपेण परिणामानं केवल ज्ञानम एव सुखम मन्यते। संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि कल बताया था कि ज्ञान और सुख इनमें संज्ञा भेद है, लक्षण भेद है, प्रयोजन भी भेद है। ज्ञान शब्द अलग है, सुख शब्द अलग है। ज्ञान का लक्षण जानना, सुख का लक्षण निराकुलता। ज्ञान और अज्ञान को दूर करता है उसका प्रयोजन है, और सुख जो है वो दुख का अभाव रूप है उसका प्रयोजन है। तो इस प्रकार दोनों में भेद होने पर भी निश्चय से अभेद रूपेण परिणममानं, केवल ज्ञानम अभेद रूप से परिणमन करता हुआ केवल ज्ञान ही सुखम मन्यते। एक गुण का दूसरे गुण पर आरोप करके कहा कि केवल ज्ञान ही सुख है। ततः स्थितम् एतत् केवल ज्ञानात् भिन्नं सुखं नास्ति, ततः एव केवल ज्ञाने खेदः न संभवति इति। इसलिए बात सिद्ध हो गई कि केवल ज्ञान से सुख अलग नहीं है, तो जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ ही सुख है। इसलिए दोनों में क्या किया, अभेद किया बिना भाव संबंध होने से। इसलिए केवल ज्ञान में खेदः न संभवति। दो मित्र साथ साथ रहते हैं तो कैसे करते हैं, वो है तो वो है, मतलब जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा नियम से पाया जाएगा, क्योंकि दोनों कभी अलग रहते नहीं है। तो इसी प्रकार यह कहते हैं कि केवल ज्ञान और सुख ये दोनों मित्र हैं, कभी अलग रहते नहीं है। तो केवल ज्ञान है तो वहाँ नियम से सुख पाया ही जाएगा। तो इसलिए केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान से सुख अलग नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान में खेद न संभव। जिसके साथ सुख है, सुख रूपी मित्र है, उसमें खेद कैसा होगा? तो केवल ज्ञान में कोई भी खेद नहीं है। तो शंका जो थी उस शंका करके उसने अपना पूर्व पक्ष रखा था, उसका यहाँ निराकरण किया, और अगली गाथा में और उसको दृढ़ करते हैं। मतलब केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता दूसरे प्रकार से प्रकट करते हैं। आचार्य को एक ही बात एक बार के होकर के शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जब बताने वाले का ऐसा अंतरंग में भाव रहता है कि अनेक दृष्टांत देकर के, अनेक युक्ति देकर के ये बात उनको गले उतर जाए, समझ में आ जाए, तो आचार्य भी अनेक युक्तियां देकर के एक बात को समझाते हैं। तो इस पिछली गाथा में केवल ज्ञान में दुख नहीं है, सुख ही है, एक समझाया था। घाती कर्म का अभाव होने से, मतलब 3 कारण है इसमें। केवल ज्ञान में खेद क्यों नहीं है, तो परिणाम मात्र खेद का कारण नहीं, घाती कर्म खेद का कारण है, और केवली के घाती कर्म का क्षय होने से उनको खेद नहीं है। ये पहला दिया था। दूसरा कहा था केवल ज्ञान एक स्वाभाविक परिणाम है, और परिणाम जो है कभी स्वभाव जो है कभी खेद का कारण नहीं होता है, तो परिणाम होने से खेद नहीं है। और तीसरा बार कहता था केवल ज्ञान और सुख में भेद नहीं है, केवल ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है, इसलिए उसमें खेद, जो स्वयं सुख रूप है उसमें खेद कैसे होगा, तो इसलिए उसमें खेद नहीं है। ऐसे 3 युक्तियां देकर के, हेतु देकर के आचार्य ने समझाया था। और अभी आगे दूसरे हेतुओं से, दूसरे इससे समझाते हैं। अथ पुनः अपि केवलस्य
स्वस्वरूप सुख स्वरूपता निरूपयन उपसंहरति। बार बार उनको समझते कहते हैं। अब मतलब आगे ना कोई एक विषय सुन करके थोड़ा सा ये आता है तो अच्छा नहीं, अभी ऊपर सवाल कर रहे हैं, अभी समाप्ति हो रहा है ये। जैसे अपन पहाड़ चढ़ते हैं ना शिखर जी का, तो थक जाता है तो क्या बोलते हैं, पास ही आ गए, अभी यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, उसको थोड़ा धीरज आता है। तो इसलिए आचार्य बोलते हैं आपको संबोधती, तो उसका धीर आता है कि अब ये विषय समाप्त हो रहा है, दूसरा विषय, क्योंकि शास्त्रीय विज्ञान के लिए नया नया विषय चाहिए। वही वही सुनते तो क्या होता है, खेल होता है। तो यहाँ आचार्य बता रहे नहीं, अब हम यहाँ इसकी समाप्ति करेंगे, उपसंहार कर रहे हैं। अभी पुनरपि पुनः केवलस्य सुख स्वरूपता, केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता का निरूपण करते हुए इसका उपसंहार करते हैं। मतलब केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान सुख स्वरूप ये सिद्ध करेगा, तो उसमें यहाँ पर उपसंहार करते हैं। नाणम अर्थंतगयम्, नाणम अर्थंतगयम्, लोयालोयेषु वित्तणादिति, लोयालोयेषु वित्तणादिति, नट्ठमणिट्ठं सौवम्, नट्ठमणिट्ठं सौवम्, इट्ठं पुणजं तुतं लब्धम्, इत्थं पुनजन्तु तं लब्धं। नाणम् अर्थन्तगयम्, लोयालोयेषु वित्तणादिति, नट्ठमणिट्ठं सौवम्, इत्थं पुनजन्तु तं लब्धम्। यहाँ पर भी 3 कारण दे रहे हैं जिसके कारण से केवल ज्ञान सुख स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। पहला कारण बताया, नाणम अत्यंतगयम्, लोयालोयेषु वित्तणादिति। ज्ञान जो है वह अर्थ के अंत को प्राप्त हुआ है। अत्यंतगयम् मतलब पदार्थ कुछ शेष नहीं रहे जानने से, जहाँ पर अपूर्णता है वहाँ पर दुख होता है, और ये केवल ज्ञान अंत को प्राप्त हो गए, मतलब इसलिए इसको समाप्त ज्ञान भी कहते हैं। समाप्त ज्ञानी नाम से शब्द आया था। समाप्त ज्ञानी मतलब जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक गया है, कुछ ज्ञान जानना कुछ शेष नहीं रहा है। तो इसलिए ज्ञान कैसा हुआ है, अंत के अर्थ के अंत को प्राप्त हो गया है। और दृष्टि लोयालोयेषु वित्तणा, दृष्टि कैसी हुई है, संपूर्ण लोकालोक में विस्तृत हो गई है। मतलब जो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव के घात का अभाव हुआ है। स्वभाव का घात नहीं है, मतलब पूरा गुण विकसित हो गया है। अपन लौकिक में जब भी देखते हैं तो लौकिक में भी अपने स्वभाव का घात हुआ, अपने जो गुण है उसका घात हुआ कि दुख होता है, और गुणों का विकास हुआ तो आनंद होता है। जैसे मुझे कुछ गायन कला की बहुत रुचि है, वो गुण भी है, और किसी ने उसमें बीच में मुझे गायन सीखने के लिए जाना था, लेकिन घर के लोग मना करते हैं। पिताजी है या माँ है या कोई भाई है तो वो मना करता है कि नहीं जाना सीखने के लिए। हमारे इसमें ऐसा गाना बिना कुछ नहीं सीखते, हमारे कुल में वो रीति नहीं है। तो क्या होता है, फिर वहाँ दुख होता है ना, खेद होता है, क्योंकि मेरे गुणों में ये बाधक बन रहा है। और यदि गायन कला के लिए कोई बाधक नहीं बना और वो उसकी कला पूरी विकसित हो गई तो क्या होता है, आनंद होता है। मतलब गुणों स्वभाव के प्रतिघात होना ये दुख का कारण है, और कोई प्रतिघात नहीं हुआ, गुण विकसित हुआ, स्वभाव विकसित हुआ तो वह आनंद का कारण है, सुख का कारण है। तो केवली भगवान के अब स्वभाव का कोई भी प्रतिघात नहीं है, पर प्रतिघात का पूर्णता अभाव हुआ और पूरा ज्ञान और दर्शन विकसित हुआ है। ज्ञान पदार्थ के अंत को प्राप्त हो गया और इसके ज्यादा विज्ञान का विकास कुछ है ही नहीं, और दर्शन भी संपूर्ण लोकालोक में विस्तृत हो गया है।
तो इससे ज्यादा उसका विस्तार है नहीं, विकास है नहीं है। तो पूरे ज्ञान दर्शन गुण उसके विकसित हो गए हैं। तो अब वहां उनको कोई खेद दुख नहीं है, सुख है। और क्या दुख का कारण है? कहते कि नष्टम अनिष्टम सर्वम, सर्व अनिष्ट नष्ट हो गया है। अर्थ ध्यान किस कारण से होता है? अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग। दुख का कारण है, उसे दुख होता है, और दुख में जो होता है वो अर्थ ध्यान है। लेकिन केवली भगवान के संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो गए हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान विकसित हो गया। तो वास्तव में अनिष्ट कौन था? अज्ञान, मोह, वो अनिष्ट था, उसका पूर्णतः अभाव हुआ है। तो अब अनिष्ट का वियोग ही हुआ, अनिष्ट का वियोग ही हुआ, तो दुख का कारण क्या था? अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। और जब इष्टम तब लब्धम, और जो इष्ट था वो प्राप्त हो गया। जैसे हमें इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट का संयोग होता है तो सुख होता है, आनंद होता है। तो उनको जो इष्ट था, संपूर्ण आत्मा का विकास होना, ज्ञान दर्शन परिपूर्ण हो गए, तो ये इष्ट है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है। जिसका ज्ञान पूरा ये हो गया, फैल गया, तो वो सुखी हो जाता है। तो केवली भगवान के संपूर्ण अज्ञान का नाश हुआ, मतलब संपूर्ण अनिष्ट का नाश हुआ, और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हुई है। इसलिए उनको कोई भी दुख नहीं है। ये तीन दुख के कारण थे: स्वभाव का घात होना, और अनिष्ट की प्राप्ति होना, और इष्ट का वियोग होना। अब ये तीनों भी उनके नहीं है। अनिष्ट की प्राप्ति नहीं है, पूरे अनिष्ट का नाश हो गया, और पूरा जो इष्ट था, वो इच्छित था, वो पूरा मिल गया। इसलिए केवल भगवान को दुख नहीं है, सुख ही है। इस प्रकार यहाँ सिद्ध किया है। इसको करते टीका। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए, साक्षी भाव से देखिए। अपने उपयोग को बाह्य नियम से हटाकर अंतरंग में जो ज्ञेय, अंतरंग ज्ञेय है, निज शुद्ध आत्मा है, उसको जानने में लगाइए। मन को भी पहले काम कीजिए कि मन शांत नहीं बैठेगा, उधम मचाएगा। तो उसको शांत करने के लिए उसको ये शुद्ध आत्मा को जानने रूप काम दीजिए। हे मन, तू जान। उस मन का अवलंबन लेकर के अपनी स्व निज वस्तु का विचार कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं शरीर में रहने वाला ज्ञान दर्शन संपन्न निज आत्मा हूँ। जीव नामक पदार्थ हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, सदैव हूँ। अभी वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी था, आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। मैं सदा ज्ञान रूप ही हूँ, विज्ञान घन हूँ। तो इस शरीर में जो ज्ञान रूप से प्रतिभाषित हो रही है, ऐसी वस्तु में इस प्रकार मन के द्वारा विचार करके अब उसका ही भाव हासिल करने के लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलंबन लीजिए। जानिए, अब विकल्प नहीं करना है, प्रतिभास करना है, अनुभव करना है। ज्ञानानंद स्वरूप
सुखमय स्वरूप एकत्व स्वरूप परम शांत स्वरूप सहज ज्ञान स्वरूप